कहता है इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। कैसे रहो? दीनता से, जिससे वह तुम्हें उचित समय पे बढ़ाए। तो लिखा वो उचित समय पे तुम्हें बढ़ाएगा। इसका मतलब प्रभु देख रहा, आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, आपके विश्वास को देख रहा है, आपके जीवन को देख रहा है। और परमेश्वर क्या कहता है? उचित समय पे, एक समय आएगा जब आप बढ़ेंगे, आप फलवंत हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे? उचित समय। मान लीजिए जो किसान है, किसान जब खेती करता है, अगर कोई मान लीजिए कोई पेड़, मान लीजिए अमरूद का जो पेड़ है, दरख्त अमरूद का, उसे उसने लगा दिया छोटे से, क्या जब उसने लगाया हफ्ते बाद ही फल आएगा अमरूद के पेड़ में से? कब आएगा फल? कहीं कुछ समय लगेंगे ना। सही समय पे, उचित समय पे उस दरख्त के अंदर फल लगेंगे। हो सकता है उसको 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि पेड़ है ना, वो पेड़ अपने हिसाब से ही फल देगा। जैसे मान लीजिए धान है या गेहूं है, अब अगर हम किसान डालता, उसका एक समय, वो 6 महीने, 3 महीने समय लगता है ना, वो 6 महीने बाद किसान उसको काटता। हर एक, ठीक है, बीज का समय है, जब वो उगेगा अपने समय पे फल देगा। हालेलुया। इसी प्रकार जब अमरूद जो है अपने समय पे, उसको साल 2 साल लग सकते हैं, हो सकता 3 साल भी लगेगा, तो क्या होगा? फल आएगा। क्या आएगा? फल आएगा। इसी प्रकार आप परमेश्वर में आ चुके हैं, आप प्रभु के वचन को सीखें, अपना जीवन परमेश्वर के वचन को अनुसार करें। एक समय आएगा आपके जीवन में फल आएंगे। हालेलुया। फिर फल आएगा। और हम सोचे लगाते सर, अगर अमरूद का पेड़ उसी समय लगाया, आपका नहीं नहीं नहीं, अब 1 हफ्ता हो गया, मुझे फल नजर आना चाहिए, नहीं आएगा, नहीं आएगा, समय लगेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ऐसा ही बनाया है, ऐसा ही बनाया है, इसे समय लगेगा। हर एक फल का या सब्जी का समय है, अलग अलग चीजों का नियुक्त समय, उतने समय पे ही उन्होंने फल देना है, उतने समय पे ही वो उगेंगे, उतने समय में वो सूख जाएंगे। जैसे फूल है, सुबह खिलता है, शाम को मुरझा जाता है, क्यों? समय है। इसी प्रकार बाइबल में लिखा, उचित समय पे वो तुम्हें क्या करेगा? बढ़ाएगा, उचित समय पे। और अब्राहम और सारा, अब्राहम को परमेश्वर ने 75 साल की उम्र में अपने पास बुलाया। कितने साल की उम्र में? 75 साल की उम्र हो गई उनकी, और 75 साल की उम्र हो चुकी है, यीशु मसीह के पास आए, परमेश्वर के पास आए, और उनके कोई संतान नहीं है, कोई भी संतान नहीं है। उसकी पत्नी जो है बांझ है। क्या है वो? बांझ है। और यीशु मसीह ने परमेश्वर